बाइबल स्टडी सेशन। मसीह ने फरीसियों को बुलाया, शैतान के संधान करके बुलाया, सदूकियों को बुलाया और कुछ यहूदियों को बुलाया। सारे यहूदियों को नहीं, कुछ यहूदियों को बुलाया। और पौलुस ने उनका सेवा में एलीमास को शैतान का बच्चा बुलाया। इससे हमको यह समझ में आया कि हाँ, शैतान को संतान है। फिर हम कोशिश कर रहे थे, हमने पढ़े हुए वचनों से कि शैतान का स्वभाव क्या है, क्या क्या है। बाप का स्वभाव बच्चों में रहेंगे। अगर शैतान का स्वभाव कुछ है तो वही स्वभाव उनके बच्चों में रहेंगे। तो हमने पहले यूहन्ना 3 का वचनों से हमको ये समझ में आ गया कि दुष्ट कार्य करने वाला है शैतान, तो उनके बच्चे लोग भी वैसे ही करेंगे। कैन का उदाहरण हमको मिला पहले यूहन्ना 3 का, उसमें लिखा है कैन दुष्टमय से होकर उसने अपना भाई को घात किया। और शैतान हत्यारा है, तो शैतान के संतान भी हत्यारा रहेंगे। शैतान को पाप करना है, शुरुआत से वो पाप करता है और उसके संतान भी पाप करेंगे। उनको अच्छा लगेंगे कि पाप करते रहना है। शैतान सारे धार्मिकता को घृणा करता है और सारे अधार्मिकता उसको करते रहना है।
तो शैतान के बच्चे भी सारे धार्मिकता को घृणा करेंगे, धर्मियों को मार डालेंगे, क्योंकि धर्मियों के द्वारा धार्मिकता होता है, और अधर्मियों को वो पाला पोषण करेंगे और उनको बढ़ाएंगे, चढ़ाएंगे और उनके द्वारा अधर्म होने के लिए सपोर्ट करेंगे। ये शैतान का स्वभाव और उनके बच्चों में भी वही रहेंगे। और हमने देखा दूसरों को घृणा करता है, वो हेट करने वाला है, घृणा करने वाला है। मत्ती का सुसमाचार 12 का 34 में से हमको पता चला कि शैतान जब बात करते हैं, बुरा बात करते हैं, तुम्हारे अंदर यीशु मसीह के अंदर भूत है और भूतों का स्वामी से वो भूतों को निकालते करके बुरा बोला, तो बुरा बोलने वाले अच्छे बातों को बुरा बोलेंगे। तो ये शैतान का स्वभाव है, शैतान के बच्चों में भी वही रहेंगे। यूहन्ना 8 का 44 में शैतान के बारे में लिखता है कि ही इज मर्डरर फ्रॉम द बिगिनिंग, वो शुरू से हत्यारा है। तो शैतान के बच्चे भी हत्यारा रहेंगे। उसके बारे में लिखा है, शैतान के बारे में लिखा है, शैतान में सच्चाई नहीं है, सत्य उसमें नहीं है, देयर इज नो ट्रूथ इन हिम, सत्य उसमें नहीं है। सो शैतान के अंदर सत्य नहीं है, सत्य नहीं है तो फिर क्या रहेंगे? झूठ रहेंगे। तो अगला पॉइंट वही है, इज द लायर एंड द फादर ऑफ लाइज। शैतान झूठा और झूठ का पिता है, तो उनके संतान भी कैसे रहेंगे? सच्चाई उनके अंदर नहीं रहेंगे, सच्चाई को वो नफरत करेंगे, और झूठ उनके अंदर रहेंगे, भरपूर रहेंगे, उसमें बढ़ते जाएंगे। और एक पॉइंट हमने देख लिया प्रेरितों का काम 13 का 10 में, शैतान सारे चालाकपन से भरा हुआ है। तो शैतान के बच्चे लोग भी चालाकपन से भरे हुए होंगे। शैतान पूरा फ्रॉड है, मिसचीफ करने वाला है, सब बुराई से भरे हुए हैं, बुराई करते रहते हैं। ये बच्चे भी वही करेंगे। शैतान सारे धार्मिकता का शत्रु है, इज द एनिमी ऑफ ऑल राइचियसनेस, सभी धार्मिकता का दुश्मन है। He perverts the right ways of the Lord, परमेश्वर के सही मार्गों को वो विकृत करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, उसमें उसको बहुत मजा है। तो शैतान का ये स्वभाव है। ये सारे स्वभाव उनके बच्चों में क्यों नहीं रहेंगे? रहेंगे। फिर आखिरी में हमने इतने सारे बातों को बोलने के बाद में आखिरी में हमने एक सवाल भी डाला। सवाल यह था, प्रेरितों का काम 24 का 15 ऐसा बोलते हैं, धर्मी और अधर्मी दोनों के पुनरुत्थान हो जाएगा। फिर हमने पूछा, लेकिन अधर्मी का पुनरुत्थान होने का क्या जरूरत है? उसके बाद में हमने बहुत सारा डिस्कशन भी किया था, तो थोड़ा कुछ हमको शायद समझ में आया होगा कि यस, अधर्मियों का, बुरे लोगों का पुनरुत्थान किसके लिए होता है करके। आज हम ये सारे सवालों का जो भी बचा हुआ सवाल है जिसमें जवाब हमने अभी तक दिया नहीं है, उस जवाबों में हम जाएगा क्या नहीं जाएगा वो अलग बात है। हमको, मैंने पहले ही बोला, ये विषय कई क्लास में लेने वाला हो। क्यों? क्योंकि ये बाइबल का बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसको हम बहुत गंभीरता के साथ में सीखना है। मैंने आपको बोला, जब मुझे समझ में आ गया कि शैतान को संतान है और शैतान इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करते हैं उनके संतानों के द्वारा, तो मेरा नजरिया बदल गया, मेरा सोच बदल गया, मेरा बाइबल का पहचान बदल गया। ये सब मेरे जीवन में हो गया। मैं आशा करता हूं और मुझे विश्वास है कि आप इस मीटिंग में अटेंड करने के द्वारा, इस विषय में हम बात करके जाने के द्वारा, जरूर आप भी इस विषयों को जानकर आपका नजरिया बदल जाएंगे, बाइबल आपको गहराइयों में समझने के लिए शुरू हो जाएंगे। अभी हम आज के क्लास में जाने वाले हैं। तो इतना इंट्रोडक्शन में क्यों बोला? क्योंकि कनेक्शन बने रहने के लिए कि पिछले क्लास में हमने क्या सीखा है, क्योंकि उसका कंटिन्यूएशन है आज का क्लास में। आज हम क्या देखेंगे? पिछले क्लास में हमने देखा शैतान को संतान है, और हमने देखा शैतान को कई स्वभाव है जिसको हम गुण नहीं बोल सकते हैं, दुर्गुण बोल सकते हैं। तो शैतान का जो दुर्गुण है उनके बच्चों में रहेंगे। आज हम ये सवाल करेंगे, डज गॉड हैव चिल्ड्रन? क्या परमेश्वर के बच्चे हैं? तो बेसिक क्वेश्चन, परमेश्वर को संतान है क्या? पहला सवाल यह है। फिर हम आगे देखेंगे परमेश्वर को संतान है तो वो कौन है। तो आज का संदेश जो है, आज का बाइबल स्टडी का संदेश जो है, वो एक सुसमाचार है बोल सकता है। दिस इज मैसेज ऑफ साल्वेशन। आप बोलेंगे, ब्रदर हमने साल्वेशन मैसेज सुन के ही उद्धार पाए हैं, उद्धार पाके इतने साल हो गए हैं, वापस ये उद्धार का सुसमाचार
अब हमको सुनाने का जरूरत क्या है। मैं भी कई सालों तक ये सोच के बैठे थे कि मैंने तो यीशु मसीह के बारे में सुना, उसको उद्धार करता करके मैंने स्वीकार कर दिया, मेरा अनंत जीवन का अनुभव हो गया, नया जन्म हो गया। लेकिन जब मुझे एक साइड में समझ में आ गया शैतान को संतान है, और अगर शैतान को संतान है तो परमेश्वर को संतान जो है उसका भी मतलब मैंने जो समझा है उससे भी गहरा है। क्योंकि शैतान को संतान है करके मेरा समझ बिल्कुल खुला हुआ नहीं था, बिल्कुल मालूम नहीं था। जब मुझे समझ में आ गया शैतान को संतान है और दुनिया चलाने वाले शैतान के संतान है, और पूरा बाइबल में मुझे दिखाई देता है कि ये दो साम्राज्यों का लड़ाई है, एक है परमेश्वर का साम्राज्य और दूसरा है शैतान का साम्राज्य। एक है शैतान के संतान और दूसरा है परमेश्वर के संतान। लड़ाई ये दोनों के बीच में है सचमुच, और उसमें बहुत कुछ होता है। लेकिन खास करके लड़ाई इस दुनिया में परमेश्वर के संतान और दुष्टों के संतान, शैतान के संतान इसके बीच में है, इसके बीच में है। दुनिया में होने वाले मोटा मोटी में होने वाले सारे घटनाएं, सारे बड़े घटनाएं, वो युद्ध हो, वो आंदोलन हो, ये सारे बातें परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान के बीच में होता है। अब बोलेंगे ऐसा युद्ध तो हो गया तो सिर्फ यीशु मसीह के संतान मर गया है क्या? नहीं, ये मैं मानता हूँ। लेकिन शैतान क्यों युद्ध करते हैं? शैतान क्यों लोगों को मरवा डालते हैं? शैतान क्यों रोक लगाते हैं समाचार को? सारे बातों को आप बराबर समझ के पड़ेगा तो आपको समझ में आएंगे कि इस दुनिया में जो कुछ भी मोटा मोटी में हो रहा है वो सब शैतान उसका अस्तित्व के लिए करते हैं। शैतान के बच्चे लोग उसमें शामिल हो जाता है क्योंकि शैतान उनके द्वारा वो कराते हैं, क्योंकि उसका अस्तित्व का बात है। इट्स ए मैटर ऑफ हिज एक्सिस्टेंस। उसका राज्य को उसको पकड़ के रखना है, उसका राज्य हिल रहा है, उसका राज्य का अस्तमान होने वाला है। दूसरा एक व्यक्ति आके राज्य उनके हाथों में लेने वाला है, छीन लेने वाला है। चतुराई के साथ में नहीं, सीधाई के साथ में वो ले लेगा। हालेलुया। तो ये शैतान डरा हुआ है। तो दुनिया में होने वाले मोटा मोटी में होने वाले सारे घटनाओं को अगर ये बातों को समझ के आप पढ़ने के लिए और समझने के लिए और रिसर्च करने के लिए शुरू करेंगे, आपको तो समझ में आएंगे कि देख, परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान, ये बातों से शुरू हो जाता है पृथ्वी में होने वाले बहुत सारे घटनाएं। चलो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर को संतान है क्या। सबसे पहले वचनों से देखना है, Does God have children? परमेश्वर को संतान है क्या? यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 12 वचन सुपरिचित है हमारा। उसमें लिखा है, परंतु जितनों ने उन्हें ग्रहण किया, मतलब यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। देखिए इधर स्पष्ट लिखा है परमेश्वर का संतान होने के लिए किसी किसी को परमेश्वर ने अधिकार दिया है। तो आज हम थोड़ा ध्यान से बैठेंगे तो समझ बदल जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बदल जाएंगे। किस विषय में? परमेश्वर के संतान, इस विषय के बारे में। लोगों को लगते हैं कि चर्च जाने वाले सब परमेश्वर के संतान है। लोगों को लगते हैं कि हे प्रभु बुलाने वाले और बाइबल हाथ में लेने वाले या एक गले में एक क्रॉस टंगा के चलने वाले, ये सारे परमेश्वर के संतान है। अगर ऐसा आपने सोच लिया है तो आज वचनों से आप देखिए और समझ लीजिए परमेश्वर का संतान इसका मतलब क्या है। फिर से मैं यह वचन पढ़ता हूँ, जितनों ने उन्हें उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों को परमेश्वर पिता का संतान होने के लिए परमेश्वर ने अधिकार दिया। तो परमेश्वर को संतान है। और एक वचन, पहला यूहन्ना 3:1, देखो पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। इसका दूसरा भाग अभी का चर्चा के लिए नहीं है, लेकिन पहला भाग देखो। इसमें लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम
परमेश्वर की संतान कहलाए। तो परमेश्वर का प्रेम का एकदम ऊंचा स्थल का सबसे ऊंचाई का एक प्रदर्शन है कि कुछ लोगों को परमेश्वर बुलाकर उनको परमेश्वर का संतान बना देता है। इसमें और हम आगे बढ़कर एक कितना गहरा बात है समझने के लिए हम थोड़ा कोशिश करेंगे। इसके लिए हम एक सवाल करेंगे, परमेश्वर के संतान कौन है? ये 2 वचन से कम हमको समझ में आ गया कि परमेश्वर को संतान है। शायद पिछले क्लास तक आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा कि पृथ्वी में शैतान को संतान है। तो आपको मैंने कई वचनों से उस क्लास में और आज का इंट्रोडक्शन में भी आपको दिखा दिया कि यस, शैतान को संतान है। अभी 2 वचन को देखने से हमको समझ में आ गया कि परमेश्वर को संतान है। तो अभी सवाल यह है, कौन है परमेश्वर के संतान? वापस वही सवाल, ऐसे ही चर्च में जाके बैठने वाले, ऐसे ही बाइबल हाथ में लेने वाले, ऐसे ही हे प्रभु पुकारने वाले, जब कभी जरूरत पड़ेंगे हे प्रभु यीशु मुझे मदद कर, ये बोलने वाले, ये है क्या परमेश्वर का संतान? पुराना करार आप देखो, पुराना करार में किधर भी लिखा नहीं इस्राएल जाति को तुम मेरे संतान है करके परमेश्वर बोला। हमें मानता हूं 2 कोरिन्थी उसका 6वां अध्याय का 14 वचन से लेकर कुछ वचनों में आगे हम पढ़ते हैं और आखिरी में बोलता है, तुम ये सब करेगा तो मैं तुम्हारे लिए एक पिता ठहरूंगा और तुम मेरे लिए पुत्र और पुत्रियां ठहरेंगे। तो लगता है कि वो कोटेशन में रखा हुआ है वचन, मतलब पुराना करार से लिया हुआ ऐसा लगता है। लेकिन आप पुराना करार में जाके ढूंढेगा तो कोई भी एक वचन नहीं मिलेगा जिसमें लिखा है परमेश्वर इस्राएल को बोलते हैं, ये इस्राएल तुम मेरे संतान है। लेकिन यशायाह में, यिर्मयाह में, भविष्यवादियों का कई सारे पुस्तकों में आपको दिखाई देंगे इस्राएल को परमेश्वर बोलता है तुम मेरे जन है, तुम मेरे जन है। क्या इसमें फर्क है या नहीं? जब परमेश्वर बोलते हैं तुम मेरे जन है और परमेश्वर बोलते हैं तुम मेरे संतान है, हम किसी को भी अपना जन बना सकते हैं, है ना? ऐसा हम बोलते बैठेगा तो हमारा बहुत सारे जन है, हमारा बहुत सारे जन है। मेरा घर के बारे में बोलेगा तो मैं जब बोलेगा मेरा बहुत सारे जन है, वो सब मेरे संतान है क्या? नहीं है। मेरे संतान बोलने के लिए मुझे 3 बच्चे हैं, वही मेरे संतान है। हालेलुया। तो परमेश्वर का जन और परमेश्वर का संतान, इसमें काफी फर्क है, ये हमको समझना है। पुराना करार में इस्राएल जाति को परमेश्वर चुन लिया और उनको बोला तुम मेरे जन है। अभी हम देखेंगे परमेश्वर का संतान कौन है। हम एक एक वचन देखने से हमको समझ में आएंगे परमेश्वर का संतान कौन है। और इस विषय में जब हम आगे बढ़ते हैं, इस वचनों को जिसमें हमने सीखा है शैतान को संतान है और परमेश्वर को संतान है, ये दोनों वचनों को लेके हम आने वाले क्लासेस में प्रभु का इच्छा है तो कुछ वीडियोस देखेंगे, इतिहास को ढूंढेंगे, पृथ्वी में हो गया हुआ कुछ घटनाओं को देखेंगे, उसके पीछे शैतान के संतान था क्या, इस बातों को हम ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे तो हमको क्लियर हो जाएंगे हाँ इस दुनिया कहां जा रहे। और एक बात, हमारा तो मेन शीर्षक क्या है? आखिरी समयों का भविष्यवाणी। आखिरी समयों का भविष्यवाणी और शैतान के संतान, परमेश्वर के संतान, ये बातों का कुछ कनेक्शन है क्या? हाँ, बहुत बड़ा कनेक्शन है। आखिरी समयों में होने वाले बहुत सारे हिंसा, बहुत सारा युद्ध, बहुत सारे लोगों को मार डालने वाले कार्यक्रम, उसको मैं कार्यक्रम बोलूंगा, लोगों को मार डालने वाले कार्यक्रम शैतान के संतानों के द्वारा है। That shows the very presence of Satan on the earth. शैतान इस पृथ्वी में कितना कार्य कर रहा है करके उस बात हमको दर्शाते हैं। मेरा कहने का मतलब है, हम लोग एक क्लास में थोड़ा कंसंट्रेशन से बैठने के लिए, ध्यान लगाकर बैठने के लिए हम थोड़ा कोशिश करेंगे, क्योंकि सिर्फ वचनों को हम देखने वाले हैं। बहुत सारे वचनों को देखने के समय में भी कोई लोगों को नींद आते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा प्रयास करना है, मेहनत करना है। चलो हम जल्दी से देखेंगे परमेश्वर के संतान कौन है। वचनों को देखेंगे, रोमी 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया। पहला वचन बहुत मजबूत वचन है। स्टार्ट तो बहुत अच्छा होना चाहिए ना, इसलिए मैंने एक मजबूत वचन जो
जिसमें आगे पीछे सोचने का कोई जरूरत नहीं है, ऐसा एक वचन को सबसे पहले डाल दिया। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। ये बराबर समझना है कि कोई भी बोलेगा मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मैं बाइबल पकड़ते हैं, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं चर्च जाता, उधर जाके बैठ जाता है, वो भाषण सुनता है, मैं उधर गाना गाने के समय में नाचते हैं, मैं हे प्रभु बोलते हैं, उसे परमेश्वर का संतान नहीं बनते हैं। जो कोई परमेश्वर के आत्मा से चलाए चलते हैं वो है परमेश्वर के संतान। अगला वचन रोमी 8:16, परमेश्वर के आत्मा उधर आत्मा लिखा है, मैं परमेश्वर के लिखा है ताकि हमको समझ में आने के लिए। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। रोमी 8 आपको समय मिलेगा तो आज घर में जाके ये बाइबल स्टडी क्लास होने के बाद में आप थोड़ा पढ़ के देखना, उसमें से बहुत सारा आइडिया आपको मिल जाएंगे परमेश्वर का संतान और शैतान का संतान। इस विषय में परमेश्वर की आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। तो हम परमेश्वर का संतान है करके कौन हमको बोलेंगे? पास्टर नहीं बोलेंगे, हालेलुया। दूसरा विश्वासी नहीं बोलेंगे। मैं मेरे बच्चों को बोल नहीं सकते हैं ये बच्चों तुम लोग परमेश्वर के संतान है। मेरा इच्छा है वो लोग परमेश्वर का संतान बनना है करके। हाँ वो लोग चर्च में आते हैं, हाँ वो लोग गाना गाते हैं, वो लोग बाइबल पढ़ते हैं, हम उनको जबरदस्ती करते हैं, इसलिए वो लोग प्रार्थना के लिए भी बैठ जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन मुझे मालूम है वो लोग यीशु मसीह को दिल के अंदर स्वीकारा नहीं है। तो मुझे मालूम है मेरे बच्चे लोग जब तक उनका दिल खोलेगा नहीं और यीशु मसीह को अंदर बुलाएगा नहीं और उनके अंदर पवित्र आत्मा आता नहीं और पवित्र आत्मा उनको बोलता नहीं, जब तक बोलता नहीं कि ये बच्चे तुम परमेश्वर के बच्चे हैं, तब तक वो लोग परमेश्वर के बच्चे नहीं बनते हैं। वो लोग परमेश्वर के संतान बनने का रास्ता में है, मुझे उसमें खुशी है। लेकिन मेरा ये प्रार्थना है कि वो लोग यीशु मसीह को वैयक्तिक तरीके से स्वीकार कर ले और उनके अंदर पवित्र आत्मा आए, उनके हृदय में पवित्र आत्मा आए और वो लोग परमेश्वर का संतान बन जाए। तो ये एक शब्द में घूम रहा है, परमेश्वर के संतान। ये विषय अभी तक एक शब्द में घूम रहा है। कौन सा है वो शब्द? परमेश्वर का आत्मा। भूलना नहीं, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा। अलग अलग शब्दों को बोलते हैं बाइबल में, होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को दर्शाने के लिए, बताने के लिए। परमेश्वर का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ गॉड, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर का आत्मा, क्रिस्त का आत्मा, यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा। कभी कभी कैपिटल एस लिखते हुए स्पिरिट बोलते हैं, द स्पिरिट। तो वो सब किसको दर्शाते हैं? पवित्र आत्मा। अभी मैं आगे पवित्र आत्मा बोलेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर का आत्मा। तो ये सारे संतान होने का बाद किसमें घूम रहा है? पवित्र आत्मा में कनेक्ट किया हुआ है। अभी दो वचन हमने पढ़ा, उसमें दोनों में हमने क्या देखा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जिसके अंदर है वो परमेश्वर के संतान है। पवित्र आत्मा एक एक व्यक्ति को बोलेंगे कि तुम परमेश्वर के संतान है। अंदर है तो ही बोलेगा ना, अंदर नहीं है तो कैसे बोलेंगे? हालेलुया। गलातियों का पत्री 4:6 में हम पढ़ेंगे, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, अब ये और एक शब्द आ गया, पुत्र का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ हिज सन। कौन है उसका पुत्र? परमेश्वर का पुत्र कौन है? हमको मालूम है परमेश्वर को एक लौता पुत्र है। He has only one son. So उसको क्या बोलते हैं? The only begotten son. एक लौता पुत्र। वो शब्द बहुत समझने का एक शब्द है, बहुत गंभीरता से समझने का एक शब्द है, द ओनली बिगॉटन सन। परमेश्वर को कितने पुत्र है? परमेश्वर को एक ही एक पुत्र है। ये सारे विश्वासी समझना है। परमेश्वर को एक ही एक पुत्र है, उसको हम बोलते हैं एक लौता पुत्र। इंग्लिश में हम बोलते हैं ओनली बिगॉटन सन। समझ लेना। अभी ये वचन क्या बोलते हैं? तुम जो पुत्र हो, मतलब हम लोग, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो है अब्बा, हे
पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। हालेलुया। सारी बातें एक ही शब्द में घूम रहा है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम पुत्र कैसे बन गया? मैं आगे जाने के बाद में कुछ सवालों को पूछेंगे, उस समय में आपको समझ में आएंगे। हम कैसे पुत्र बनता है? परमेश्वर का पुत्र बनना है तो परमेश्वर के पुत्र एक ही एक जो है, उसके अंदर जो आत्मा है वही आत्मा हमारे अंदर भी आना चाहिए। अगर बीच में आपको समझना है तो मैं जल्दी से बोलता हूँ। एक बिल्ली, उसके अंदर से आने वाला बच्चा क्या रहेंगे? बिल्ली ही रहेंगे। कुत्ता, कुत्ते के बच्चा कुत्ता ही रहेंगे। गाय का बच्चा गाय या बैल ही रहेंगे। घोड़े का बच्चा घोड़ा ही रहेंगे। मुर्गी का बच्चा मुर्गी रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा परमेश्वर का अगर कोई संतान बनना है तो उसके अंदर परमेश्वर के पुत्र के अंदर जो आत्मा है वही आत्मा आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वेरी सिंपल। आगे और वचन देखेंगे। एक शब्द को हम खास याद करना है कि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो है परमेश्वर के संतान। पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय का 12 वचन, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो इसमें हमको आज का सोच के लिए क्या लेना है? इतना ही भाग लेना है कि हमने संसार की आत्मा को नहीं पाया है। ये संसार की आत्मा, उसको अलग शब्दों में बोलेगा तो शैतान का आत्मा है, वो तो शैतान का आत्मा है। लेकिन इधर बोलते हैं कि हमने शैतान का आत्मा को नहीं पाया। हमने कौन सी आत्मा को पाया? जो आत्मा परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर की ओर से आने वाला आत्मा कौन सा है? परमेश्वर की ओर से आने वाला आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा है। तो ये सारे वचन एक ही बात हमको बताते, दर्शाते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 3 का 3 वचन और बाद में 5वां वचन हमको देखना है, क्योंकि ये घटना हमको सबको मालूम है। यीशु मसीह के पास एक गुरु आ गया, मतलब व्यवस्था को सिखाने वाला एक गुरु आ गया, एक टीचर आ गया। वो टीचर का नाम था निकोदेमुस। निकोदेमुस आके यीशु मसीह को के सामने आके कुछ सवालों को पूछने के समय में यीशु मसीह ने बोला, देखो निकोदेमुस, ये 3 वचन हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। यीशु मसीह ने बोला, देखो परमेश्वर का राज्य को देखना है तो कोई नए सिरे से फिर से जन्म लेना पड़ेगा। मनुष्य होकर पैदा होने से कोई भी परमेश्वर का राज्य को देख नहीं सकता है, उसमें प्रवेश भी नहीं कर सकते। 5वें वचन में लिखा है कि प्रवेश नहीं कर सकता है। 3 वचन में लिखा है कि वो देख नहीं सकता है। हालेलुया। निकोदेमुस बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, उनको बहुत डाउट हो गया। उन्होंने लेकिन बच्चा का जैसा एक सवाल किया यीशु मसीह को। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, आपका ये बोलने का मतलब ये है क्या कि मनुष्य बड़ा होने के बाद में वापस माँ के गर्भ में जाना है और वापस जन्म लेना है? यीशु मसीह ने बोला, नहीं, वो नहीं है। 5वें वचन में यीशु मसीह ने क्या बोला उसका उत्तर? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। हम सभी लोग वादा करने वाले लोग हैं कि हम लोग उद्धार पाए हुए हैं, हम लोग born again हैं, हम लोग नया जन्म लिए हुए हैं, हम उद्धार पाए हुए हैं, हम अनंत जीवन को पाए हुए। अलग अलग शब्दों को वापरते हैं, वो सारे बातें एक ही बात को बताते हैं कि हम एक नया सृष्टि बन गया है, हमारा एक नया जन्म हो गया हुआ है। किससे हो गया भाई? किससे हो गया ये नया जन्म? यीशु मसीह बोलते हैं कि अगर कोई मनुष्य जल और आत्मा के द्वारा नया जन्म नहीं लेता है तो वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। अभी आप मुझे बताओ, इससे इसका और परमेश्वर के संतानों का क्या कनेक्शन है? आपके घर में कौन रहेंगे? आपके बच्चे लोग रहेंगे। परमेश्वर के घर में कौन रहेंगे? परमेश्वर के बच्चे लोग रहेंगे। आप बोलेंगे स्वर्गदूत फिर परमेश्वर के संतान है क्या? कोई भी स्वर्गदूत यीशु मसीह पिता परमेश्वर के बाजू में, उसके सिंहासन में, उसके दाएं बाजू में वरे बैठ जाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। इब्रानियों का पत्री में स्पष्ट लिखा है, कोई भी स्वर्गदूत को परमेश्वर ने कभी नहीं बोला तू मेरा पुत्र, आज मैं तुमको जन्माया है। लेकिन एक ही एक पुत्र है, उसके बारे में बोला है, तू मेरा पुत्र, आज मैंने तुमको जन्माया है। वो यीशु मसीह के बारे में बताया है। और आगे बोलते हैं कि इब्रानियों का 2 अध्याय में लिखा है,
आगे बोलते हैं कि देखो जब समय आएगा यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारे पुत्रों को महिमा के तरफ लेके जाएंगे। बहुत सारे पुत्रों को, एक ही एक पुत्र था पहले, यीशु मसीह एकलौता पुत्र, द ओनली बिगॉटन सन। लेकिन उसी यीशु मसीह के द्वारा, उसी यीशु मसीह के अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा मनुष्यों के अंदर डालकर परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारे मनुष्यों को परमेश्वर का संतान बना देते हैं। इसको बोलता है नया जन्म। तो हम एक जमाने में लोगों को पूछते थे, आर यू बोर्न अगेन? आप नया जन्म पाया हुआ है क्या? मतलब आप विश्वासी है क्या? पूछेगा नहीं। आजकल ये सवाल सब कोई पूछता नहीं है। कोई भी मंडली में आएगा, बैठ जाएगा, वो ताली बजाएगा, वो गाना गाएगा, उड़ी मारेगा, कुछ भी करेगा, चले जाएगा, और लगता है कि ये सब परमेश्वर के संतान है। नहीं 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 नया जन्म लिए हुए लोग हैं परमेश्वर के संतान। किसके द्वारा नया जन्म होना चाहिए? इसलिए मैं शुरुआत में बोला कि आज साल्वेशन मैसेज है। अगर आपको साल्वेशन मैसेज बराबर समझ में नहीं आया तो आज ये आखिरी तक सुनते जाइए। साल्वेशन मैसेज है, जल और आत्मा से नया जन्म होने से ही परमेश्वर का संतान हम बन सकता है। परमेश्वर के संतान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर का राज्य को देखेंगे, परमेश्वर के साथ में जाकर उसके सिंहासन में यीशु मसीह के साथ में जाकर बैठ जाएंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, यीशु मसीह बोलते हैं, जैसा मैं जय पाकर पिता के साथ में उसके सिंहासन में बैठ गया, वैसा मैं तुमको वर दूंगा, मैं तुमको वर दूंगा कि तुम भी मेरे साथ में उसके सिंहासन में बैठ जाए। तो कौन जाके परमेश्वर के सिंहासन में उसके साथ में बैठ जाएंगे? परमेश्वर का एकलौता पुत्र ही बैठ सकता है। लेकिन यीशु मसीह वादा करते हैं कि तुम को भी मैं लेके जाके परमेश्वर पिता का सिंहासन में मेरे साथ में बिठा दूंगा। स्वर्गदूत कोई बैठेगा परमेश्वर के सिंहासन में? कोई नहीं बैठ सकता है। लूसीफर कैसे शैतान बन गए? क्योंकि उनको बहुत बड़ा लालसा आ गया, लालच आ गया, इच्छा आ गया कि देख परमेश्वर उनका सिंहासन में बैठे हैं, मैं क्या करूं? मैं उधर नीचे, मैं उसके सिंहासन के साथ में, उनके साथ में बैठ नहीं पा रहे, मैं क्या करूं? हाँ, मैं मेरा सिंहासन उसके तारागणों के बीच में मैं रखूंगा, मैं विराजमान हूंगा। ये सब थोड़ा कुछ आपको मालूम है। इसलिए शैतान बलवा किया और गिर गया, नाश हो गया और वो शैतान बन गया। अच्छा स्वर्गदूत था। परमेश्वर के साथ में कौन बैठेंगे? परमेश्वर के संतान बैठेंगे। कौन है वो? एक ही है। कौन है वो? एक लौता पुत्र। कौन? यीशु मसीह। लेकिन यीशु मसीह हमको उसका आत्मा हमारे अंदर डालकर हमको भी परमेश्वर के संतान बनाकर एक दिन लेके जाएंगे और पिता के सिंहासन में परमेश्वर के संतान करके हमको उधर बिठाएंगे, के साथ में बिठाएंगे। स्वर्गदूतों को ये पदवी नहीं है, बहुत गहरा विषय है। मेरे पास समय कम है इसलिए मैं आगे थोड़ा दौड़ के जाता हूँ। तो परमेश्वर के संतान कौन है? परमेश्वर का आत्मा जिसके अंदर है। बिल्ली का संतान, बिल्ली जब बच्चे को पैदा करेंगे बिल्ली ही आएंगे। कुत्ता जब बच्चा को पैदा करेंगे कुत्ता ही आएंगे। मनुष्य जब पैदा करेंगे मनुष्य ही आएंगे। लेकिन वो परमेश्वर का संतान नहीं बनेंगे। जब परमेश्वर का पुत्र का आत्मा एक मनुष्य के अंदर आ जाते हैं, वो मनुष्य नया जन्म हो जाता है और वो परमेश्वर का संतान बन जाता है। पुराना करार में ये नहीं था भाई बहन, ये अनोखा अनुभव है। इसको हम दुर्लक्ष्य नहीं करना है। छोटा सा बुलावट नहीं है। इस बुलावट को इसलिए बोलता है हेवनली कॉलिंग, स्वर्गीय बुलावट। हमने शायद समझा नहीं क्यों? स्वर्ग का वारिस बनने वाला बुलावट है, स्वर्गीय पिताजी के संतान बनने वाला बुलावट है, स्वर्गीय पिताजी के साथ में बैठ जाने के लिए आने वाले समयों में जाने वाला बुलावट है। नहीं, खत्म नहीं हो गया। यीशु मसीह जैसा दिखता है महिमा में, उस महिमा में हम भी बदल जाने वाला बुलावट है। हालेलुया। आज हमारा शरीर क्या है? मट्टी से, मिट्टी से बनाया हुआ है। ये सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक पुनरुत्थान हमारा होने वाला है और वो पुनरुत्थान में हमारा एक महत्वपूर्ण शरीर, शोभा से भरा हुआ एक शरीर, महिमा से भरा हुआ एक शरीर, यीशु मसीह का महिमा के साथ में महिमा पाने वाला एक शरीर पाके परमेश्वर के संतान यीशु मसीह जैसे दिखता है, लगभग वैसा दिख जाने वाला, ये है हमारा बुलावट। उसके लिए क्या चाहिए? अंदर एक पवित्र आत्मा आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो है परमेश्वर के संतान। जो पवित्र आत्मा से चलाए चलते हैं वो है परमेश्वर के संतान। पहला पत्रोस
पहला अध्याय का 23वां वचन में लिखा है, बीइंग बोर्न अगेन नॉट ऑफ करप्टिबल सीड बट ऑफ इनकरप्टिबल बाय द वर्ड ऑफ गॉड which liveth and abideth forever। अभी इधर थोड़ा टॉपिक चेंज हो रहा है। क्यों टॉपिक चेंज हो रहा है? अभी तक हमने क्या सुना? परमेश्वर का आत्मा। अभी एक दूसरा एक विषय आ गया, क्योंकि यीशु मसीह ने जब निकोदेमुस को बोला, क्या बोला? 2 चीजों से नया जन्म होना है। 2 चीज। कौन से 2 चीज? आत्मा से और जल से। आत्मा से और जल से। आत्मा क्या है उनको समझ में आ गया, पवित्र आत्मा। जल क्या है? जल समझना है तो हम ये पहला पत्रुस पहला अध्याय का 23वां वचन देखना है। बीइंग बोर्न अगेन नॉट ऑफ करप्टिबल सीड बट ऑफ इनकरप्टिबल बाय द वर्ड ऑफ गॉड व्हिच लिवeth एंड अबाइडeth फॉरएवर। हिंदी में पढ़ेंगे, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। तो क्या कनेक्शन है जल और वचन के साथ में? मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं सारे वचनों को नहीं निकालता हूं, लेकिन आपको समझना है कि शुद्ध जल परमेश्वर का वचन है करके एफेसियों का 5वां अध्याय में लिखा है। मंडली को शुद्ध जल से मतलब परमेश्वर का वचन से परमेश्वर शुद्ध करता है करके लिखा है। तो जल जो है परमेश्वर का वचन को दर्शाते हैं। परमेश्वर का वचन से हमको जन्माया है। कैसे जन्माया? नया जन्म करके, नया सृष्टि करके जन्माया है। क्योंकि निकोदेमुस को बोला तुम नया जन्म होना है। किससे? जल से और आत्मा से। आत्मा का हमको कोई डाउट नहीं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आना है। और दूसरा क्या है? जल। तो इधर लिखा है जल क्या है करके एफेसियों का 5 अध्याय में लिखा हुआ है। मैंने बोला शुद्ध जल मतलब परमेश्वर का वचन। तो इधर लिखा है हम परमेश्वर के वचन से नया जन्म पाया है। तो जल क्या है? परमेश्वर का वचन है। उल्टा में आपको पूछना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कौन है? परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है। क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार में पहला अध्याय में हम देखता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ में था, वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी हो गया और हमारे बीच में डेरा किया और हमने हमारे आंखों से उसका महिमा को देखा है। उसका महिमा मतलब परमेश्वर का एक लौता का महिमा। तो कौन है? वचन। वचन बोला तो कौन है? ये देखो यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 14वां वचन देखिए, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा है। कौन है वो? वचन कौन है? कोई डाउट नहीं, वचन बोलने से हमको समझ में आना चाहिए कि वचन यीशु मसीह है। हालेलुया। तो हमको इस बात से ये समझ में आ गया कि हमको नया जन्म होना है 2 चीजों से, पवित्र आत्मा से और यीशु मसीह से। पवित्र आत्मा से और वचन से। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा से और यीशु मसीह से। पवित्र आत्मा अंदर आना है, यीशु मसीह अंदर आना है। डाउट है क्या? या मैं अपने मन से बोल रहे क्या? यीशु मसीह ने ऐसा कुछ बोला है क्या कि हम यीशु मसीह में होना है और यीशु मसीह हम में होना है? यूहन्ना का सुसमाचार 14 का 20वां वचन में यीशु मसीह ने बोला, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में है और मैं तुम में है। देखो ना, बाप और बच्चों का संबंध देखो। यीशु मसीह पिता में है क्योंकि पिता के एकलौता पुत्र है, और यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम लोग मुझ में है और मैं तुम में है। तो यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर पिता के संतान होने का अनुभव है। एक शब्द में बोलेगा तो इस वचन से हमको ये पता चलता है कि यीशु मसीह हमारे अंदर आने का अनुभव बाइबल में लिखा है। पहला यूहन्ना 4:13 भी देखो। इसी से हम जानते हैं कि हम इसमें बने रहते हैं, उसमें बने रहते हैं। किसमें? वी ड्वेल इन हिम। किसमें? यीशु मसीह में। कैसे हम पता चलेंगे कि हम यीशु मसीह में बने रहते हैं? और वह हम में, देखो इधर भी लिखा है, हम यीशु मसीह में बने रहेंगे और यीशु मसीह हम में बने रहेंगे, मतलब हमारे अंदर यीशु मसीह रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। किसे पता चलेंगे? लिखा है आगे देखो, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। देखो कनेक्शन देखो, पवित्र आत्मा जिसके अंदर है उसके अंदर यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा से
एक नया जन्म हो गया, यीशु मसीह भी अंदर आ गया। यीशु मसीह अंदर है, पवित्र आत्मा अंदर है, परमेश्वर का संतान। हालेलुया। अगला वचन रोमी 8:9 कितना स्पष्ट है। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका नहीं। देखिए, जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, यीशु मसीह का आत्मा नहीं है, वो यीशु मसीह का नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत स्पष्ट हो गया कि परमेश्वर के संतान कौन है। परमेश्वर का कौन है? परमेश्वर का आत्मा जिसके अंदर आ गए हैं, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करते हैं, वो है परमेश्वर के संतान। जो परमेश्वर का आत्मा से चलाए चलते हैं, वो है परमेश्वर के संतान। जिसके अंदर यीशु मसीह है, वो है परमेश्वर के संतान। तो हम चेक करना है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है क्या? परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आया है क्या? तो बहुत सारे लोगों को डाउट है, मुझे पवित्र आत्मा में अन्य भाषा नहीं बोलते इसलिए पवित्र आत्मा आया क्या? वो डाउट को निकाल दीजिए, वो डाउट को निकाल दीजिए। आप अन्य भाषा बोले ना बोले, अन्य भाषा बोलेगा तो अच्छा रहेंगे, लेकिन आप अन्य भाषा बोले ना बोले, यीशु मसीह के ऊपर आप सचमुच विश्वास किया क्या? विश्वास करने वालों को परमेश्वर देने वाला आत्मा करके बाइबल में जिसके बारे में लिखा है, वो पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा विश्वास करने वालों को परमेश्वर देता है। आप सचमुच यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया तो आपको परमेश्वर ने परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर भेजा है। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है तो आप परमेश्वर के संतान बन गया। आपके अंदर यीशु मसीह भी रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, फिर भी हम थोड़ा चेक करेंगे सचमुच ऐसा है क्या। तो ऐसा है तो बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ मैं भी विश्वास किया था। एक ब्रदर मेरे को बोला, ब्रदर आपको मालूम है क्या, मैं 7वीं में पढ़ रहा था, उस टाइम में वो बेंच में खड़ा रहकर मैंने हाथ ऊपर करके बोला है मैं यीशु को स्वीकारा है कर। हो गया? पता नहीं, बेंच में खड़ा रहा और हाथ ऊपर किया और मुंह से कबूल करने से परमेश्वर के संतान नहीं बनते हैं। दिल देने से परमेश्वर का संतान बनते हैं। दिल अगर दे दिया, विश्वास दिल में किया। वो नबूसर को फिलिप्पोस ने क्या पूछा, तुम दिल से विश्वास करते हैं क्या? तो तुमको बपतिस्मा दे सकता है। हाँ, दिल से जो विश्वास करने वाला है वो है परमेश्वर का संतान। उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा को दे देता है, पुत्रत्व का आत्मा को, यीशु मसीह का आत्मा को। और यीशु मसीह का आत्मा अंदर आ गया, पवित्र आत्मा अंदर आ गया, तो परमेश्वर का संतान बन गया। नए सिरे से नया जन्म हो गया, इस बोर्न अगेन। अभी हम एक अच्छा सवाल करेंगे, एक अच्छा सवाल। तो सवाल परमेश्वर का एक वचन है, हम पूछेंगे, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर दिया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाग हो? बहुत अच्छा सवाल है। कोई भी बोलेगा मैं परमेश्वर का संतान हूँ, आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड, लेकिन अंदर पूरा व्यभिचार से भरा हुआ है, वही करने का इच्छा है। अंदर पूरा डाग से भरा हुआ है, वही करने के लिए इच्छा है। अंदर पूरा क्रोध से भरा हुआ है, गुस्सा से भरा हुआ है और वही पसंद है उसको। गुस्सा हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी होंगे, लेकिन इच्छा है क्या वही करते रहने के लिए? मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, मैं बहुत गुस्सा वाला आदमी हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है। मेरा प्रार्थना है कि मेरे अंदर से गुस्सा निकल जाए। लेकिन अगर कोई लालसा करते है कि मुझे डाह करते रहना है, मुझे डाह करते रहना है, मुझे बहुत डाह करते हैं, लस्ट टू एनवी, उनका अच्छा नहीं होना चाहिए, उनका मृत्यु होना चाहिए, उनको काम नहीं लगना चाहिए, इनका कुछ भी भला नहीं होना चाहिए, एनवी, मुझे सब कुछ मिलते रहना है। मैं यही सोच के जी रहा है और मैं बोल रहे, और मैं संडे चर्च में जाता और मैं बोलता हूँ कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ। चेक करना, परमेश्वर का वचन हमको बोलते हैं कि जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर दिया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाग हो? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हम अपने आप को चेक करना है, हमारे अंदर कौन सा लालसा रहता है। अगर परमेश्वर का आत्मा हमको दिया गया है तो परमेश्वर का आत्मा की इच्छाएं हमारे अंदर आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर दूसरा कुछ इच्छा है तो उसमें ही हम जी रहे और संतुष्ट है तो वो कौन सा आत्मा है हमको टेस्ट करना पड़ेगा। अभी बाइबल से एक घटना को हमको पढ़ना है। घटना किससे जुड़ा हुआ है मालूम है? देखो, अभी हमने एक सवाल किया, परमेश्वर का आत्मा अंदर आया है तो डाह करने के लिए इच्छा करेगा क्या, लालसा करेगा क्या? अरे डाह, क्रोध, ये सब हमारे अंदर, सबके अंदर है, वो सब पूरा गया नहीं है, मैं भी मानता हूँ।
अगर हमारे अंदर पाप नहीं है, हम बोलेगा तो हम झूठे हैं। ऐसा पहला यूहन्ना में लिखा हुआ है, पहला अध्याय में है हमारे अंदर पाप है, लेकिन मुझे पसंद है कि डाह करते रहना, मुझे पसंद है, मुझे व्यभिचार में ही जीना है, मुझे पसंद है कि दूसरों को मार ही डालना है, उसमें ही मेरा मजा है और उसमें मुझे बहुत आनंद है, लालसा उसमें ही है। तो आत्मा कौन सा रहेंगे? परमेश्वर ने दिया हुआ आत्मा ये सब लालसा करेंगे? चलो हम एक घटना देखेंगे जहां यीशु मसीह उनके चेलों को डांटता है। लूका उसका सुसमाचार उसका 9वां अध्याय का 51 से 56 तक हम पढ़ेंगे। लूकोस 9वां अध्याय, जल्दी से हिंदी में मैं पढ़ता हूँ, 51 से लेकर 56 तक हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह को यरूशलेम में जाने का था और उसको एक शहर से होकर, एक गांव से होकर जाने का था। फिर आगे क्या हो गया हम पढ़ेंगे। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, जो उसने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया और उसने अपने आगे दूत भेजे। वे सामरिया के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया। मतलब वो देश में यीशु मसीह उनके चेलों के साथ में आने के लिए सामरिया के लोगों ने एक समय में अनुमति नहीं दिया। उन्होंने रोक डाला, इधर नहीं आना है, यीशु और यीशु के लोग इधर नहीं आना आगे, क्योंकि वह यरूशलेम को जा रहा था। यीशु मसीह उनके चेलों के साथ में यरूशलेम जा रहे थे। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, ध्यान से सुनना भाई बहन लोग, ध्यान से सुनना। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी और गांव में चले गए। देखो, सामरिया से जाने के लिए उन्होंने अनुमति नहीं दिया, कोई बात नहीं, दूसरा गांव से होकर यरूशलेम जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन याकूब और यूहन्ना, उन्होंने क्या बोले? 3 साल यीशु मसीह के साथ में होकर उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किया हुआ है। वो यीशु मसीह से एक वर मांग रहे और बोल रहे कि प्रभु, हम ऐसा करे क्या? ये लोग हमको अनुमति नहीं दे रहे ना, हमको रोक रहे, चलो हम क्या ऐसे करूं क्या कि जैसा एलिया ने, इधर वो हिंदी में अनुवाद में पूरा लिखा नहीं, जैसा एलिया ने ऊपर से आग बुलाकर बहुत कुछ किया, वैसा हम ऊपर से आग गिराकर ये लोगों को भस्म कर डाले। यीशु मसीह ने क्या बोला? ले लो, ये वरदान ले लो और लोगों को भस्म करो, हमको विरोध करने वाला नहीं चाहिए। बोला क्या? बोला नहीं बोला। यीशु मसीह के अंदर का आत्मा कौन सा है? पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह किसके लिए आया? मनुष्यों को खत्म करने के लिए नहीं आया, मनुष्यों को बचाने के लिए आया। खत्म करने वाला दूसरा साइड में है, वो कौन सा है? वो शैतान का आत्मा है, क्योंकि वो शुरुआत से मर्डरर है, वो शुरुआत से लेकर वो खूनी है, खून करने वाला है। यीशु मसीह वो करने के लिए नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह बोलता है, मैं मनुष्यों का प्राण को बचाने के लिए आया है। तुम लोग क्या बात कर रहे हैं? तुम लोग बोल रहे लोगों को खत्म करना है, लोगों को मरवा डालना है। कौन सी आत्मा से तुम लोग बात कर रहे? 55 का वचन पढ़ के देखो। परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। देखो, यीशु मसीह के अंदर का आत्मा वो मार डालने के लिए कोशिश करेगा। यीशु मसीह ने क्या सिखाया? शत्रु को प्यार करो। तुम्हारा एक गाल में मारने वाले को दूसरा गाल दिखाओ। हम बन गया है क्या? हम बना नहीं। लेकिन ये है परमेश्वर के संतान होने के लिए यीशु मसीह ने सिखाया हुआ शिक्षण। हम बहुत दूर है, लेकिन हमको बराबर समझना है कि हमारे अंदर आया हुआ आत्मा क्या है करके हमको टेस्ट करना है। फिर ये याकूब और यूहन्ना के अंदर कौन सी आत्मा है? यीशु मसीह ने नाम नहीं लिया। यीशु मसीह पूछने का मतलब क्या है? ये कुछ अलग आत्मा से बोल रहे हैं कि ये लोगों को हम खत्म करेंगे, मार डालेंगे। कौन सा आत्मा है? शैतान का आत्मा। यीशु मसीह नहीं चाहते हैं हम लोग ये आत्मा पाने के लिए। यीशु मसीह चाहते हैं कि लोगों का उद्धार हो जाए, लोग बच निकले, उनका मृत्यु ना हो जाए। तो अगर कोई ऐसा प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको विरोध करने वाले सारे भारत में रहने वाले सब सत्यानाश होने दो, मरवा डालने दो उनको, उनका खत्म होने दो, ऐसे सब प्रार्थना सब मत कीजिए, बंद करना।
वो पवित्र आत्मा से होकर होने वाला प्रार्थना नहीं है, वो अलग आत्मा का प्रार्थना है, वो प्रार्थना में नहीं जाना। परमेश्वर के संतान क्या है हमने आधा ही देखा है, क्योंकि समय अभी खत्म हो गया। मैं थोड़ा 5 मिनट एक्स्ट्रा भी ले लिया। अभी मैं समाप्त कर रहा हूँ आज का ये शिक्षण, ये विषय आधा ही हुआ है, बाकी आधा अगले क्लास में हम देखेंगे और हमको पूरा उस समय में परमेश्वर के संतान के बारे में समझ में आएंगे। उसके पहले, खत्म करने के पहले अगले हफ्ते के लिए और एक सवाल हम डाल देंगे, ताकि अगले हफ्ते में बाकी जो भी सवाल है उसके साथ में मिलाकर ये सवाल को भी हम पढ़ेंगे। सवाल नंबर 13, इफ गॉड एक्सिस्ट व्हाई देन देयर इज लॉट ऑफ इविल, पेन एंड सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। यदि परमेश्वर का अस्तित्व है तो फिर इस संसार में इतनी बुराई, दुख और कष्ट क्यों है? ये सवाल आपको इंटरनेट में हजारों जगह में मिलेगा। ये सवाल आपको दुनिया में बहुत सारे नास्तिक लोगों के मुंह से सुनने के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नास्तिक इसलिए हो गए कि उन्होंने देखा कि ये पृथ्वी पूरा बुराइयों से भरा हुआ है, ये पृथ्वी में बहुत सारे दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, वेदना है, दर्द है, आंसू है। अगर परमेश्वर का अस्तित्व है, इफ गॉड इज प्रेजेंट, अगर परमेश्वर है तो ये सब क्यों हो रहा है? कभी कभी आपके भी दिल में, हमारे भी दिल में आया होगा ये सवाल, है ना? तो ये सवाल बहुत मुख्य एक सवाल है, बहुत अच्छा एक सवाल है जिसका जवाब हम ढूंढना है। मैंने इंटरनेट में बहुत समयों तक इसका जवाब अलग अलग लोगों ने बताया हुआ देखा था, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुआ। तो हमको ये विषयों को पकड़ के हमको इसका जवाब ढूंढना है। परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान, परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान। पृथ्वी चलाने वाला राजा शैतान है। किसके द्वारा चला रहे? दुष्टों के द्वारा, बोला तो शैतान के संतानों के द्वारा। पृथ्वी में होने वाले हर एक मोटा मोटी, हर एक बड़े बड़े कार्यक्रम जिसमें लोगों का नाश होता है, मृत्यु होता है, पीड़ा होता है, वेदना होता है, रोग होता है, बीमारी होता है, कोरोना आता है, सब कुछ बोलो शैतान के बच्चों के द्वारा है। ये आपको समझ में नहीं आया है तो वचनों से आने वाले दिनों में हम देखेंगे, तो हमारा सिर है ना जगह पे 360 डिग्री घूमेंगे और बोलेंगे कि प्रभु आपका आगमन जल्दी होना कितना जरूरत का है, आपका राज्य जल्दी आना कितना जरूरत का है। तभी उस प्रार्थना हम आंसुओं के साथ में बोलेंगे, हे हमारा स्वर्गीय पिताजी, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरा होता है वैसा पृथ्वी में तेरी इच्छा पूरा होने दो। तो ये पृथ्वी दो पार्टी का लड़ाई है, कांग्रेस और बीजेपी नहीं, दो पार्टी, पूरा विश्व दो पार्टी का लड़ाई है, परमेश्वर का राज्य और शैतान का राज्य। जय जरूर परमेश्वर का राज्य का है, लेकिन उसके लिए हमको धीरज धरना पड़ेगा, हमको पेशेंस रखना पड़ेगा और हमको उसमें काम करना पड़ेगा, हमको प्रतिनिधि करना पड़ेगा, बाट जोड़ना पड़ेगा, हमको रोना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, प्रभु जल्दी आ जाओ, तेरा राज्य आने दो, दुष्ट का राज्य का इस्तेमाल होने दो। Praise the Lord। जब इस बातों को मुझे समझ में आ गया, मेरी आंखें खुल गया, मुझे बाइबल समझने के लिए शुरू हो गया। मैं जितना मुझे समझ में आया है मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। इस वचनों से हम आज का ये शिक्षण बंद करेंगे, ये कंटिन्यू रहेंगे और प्रभु का इच्छा है तो अगले क्लास में इसका आगे की बातों को हम देखेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।